नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके पढ़ने बैठ गई हूँ। आप लोगों की प्रीलिम्स की तैयारी कैसी चल रही है, आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कौन सा यूनिट हो चुका है, कौन चल रहा है, आप बता सकते हैं मुझे। मेरे इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम में ग्रुप है, आप वहाँ पे भी ऐड होकर के मुझे पूछ सकते हैं। और वहाँ पर मेरे को जो PDF इन्फॉर्मेटिव लगता है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। और जो दैनिक भास्कर में क्वेश्चन आते हैं वो डेली का डेली मैं शेयर करती हूँ। वो बस संडे और मंडे को नहीं आता है तो उस दिन मैं नहीं डालती हूँ, बाकी सारे दिन आते हैं तो मैं शेयर कर देती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप बता सकते हैं। आज मैं करंट अफेयर स्पीडी से पढ़ रही हूँ। आप लोग की करंट अफेयर कितनी तैयार हो गई है, कितनी हो चुकी है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा क्या है कि मैं करंट अफेयर हो या किसी भी चीज़ को बार बार रिवाइज़ करती हूँ। तो मॉर्निंग में फ़िलहाल तो मैं रिवाइज़ ही कर रही हूँ, चाहे मैं कभी कभार न्यू टॉपिक भी पढ़ती हूँ और कभी कभार रिवाइज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आज रिवाइज़ कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं न्यू टॉपिक पढ़ती हूँ। क्या है ना कि स्पीडी में हम लोगों को भी टारगेट दिया गया है। तो ये 1 महीने का टारगेट जो कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक इस तरह का टारगेट है जिसे हम कर रहे हैं। और मेरा स्पीडी क्या है ना, कुछ दिन लेट आया था तो इस वजह से मैं जो है वो इसमें मार्क कर रही हूँ, ठीक है। और मुझे एक कमेंट आया था PW की क्लास को लेकर के, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप टीचर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए कि कौन सी क्लासेस अच्छी हैं। क्योंकि अभी मैं देखी हूँ कि गौरव सर जो हैं वो स्टडी IQ में चले गए हैं, उन्होंने PW की क्लास छोड़ दिया है। तो क्या है ना कि और जो न्यू टीचर आते हैं या आए हैं या आएंगे, तो आप टीचर के हिसाब से ही किसी भी कोचिंग क्लास का सब्सक्रिप्शन लीजिए क्योंकि टीचर से ही क्लासेस अच्छी होती है, कोचिंग का नाम होता है और सब कुछ। तो आप टीचर को ही देख कर के डिसाइड करिए। और किसी टीचर के डेमो क्लास मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यूट्यूब में उनकी क्लासेस देख करके आप देख सकते हैं कि इनका सब्सक्रिप्शन किस तरह है। क्योंकि क्या है ना, PW की क्लास मुझे अच्छी लगी, हो सकता है आपको अच्छी नहीं लगे, तो इसलिए आप डेमो क्लास या फिर यूट्यूब में टीचर की क्लासेस देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे अभी 2-3 दिन पहले ही वीडियो आई है जिसमें सर ने बताया है कि जो गौरव सर हैं और शुभम सर जो हैं और एक और सर है जिनका मैं नाम याद नहीं है मुझे भी, तो ये 2-3 सर जो हैं ये स्टडी IQ में प्रीलिम्स की जितना भी 30-40 डेज़ में पॉसिबल होगा ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे वो। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप वहाँ पे ऐड होकर के पढ़ सकते हैं। क्योंकि शुभम सर तो मतलब जिस सब्जेक्ट की भी आप ले लीजिए, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब वो IT भी इतना अच्छा पढ़ाएं, मतलब वो जो भी सब्जेक्ट उठाते हैं इतना अच्छा से पढ़ाते हैं। तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, उनकी पुरानी वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं उनकी पुरानी वीडियो में जो भी टॉपिक है जो मुझे नहीं समझ में आता है या फिर जो मुझे, और क्या है ना, हमें जो सारांश ICS में है तो जो टॉपिक हमें टारगेट में दिए जाते हैं और सर वो नहीं पढ़ाएं तो हमें शुभम सर की क्लास को सजेस्ट करते हैं कि आप उनकी वीडियो देख लें, क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर है और यूट्यूब में फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल किए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोचिंग का डिसीजन आप इसी तरह लीजिए। मुझे एक कमेंट और आया था, मेंस की प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, तो मैं यही कहूँगी कि जो प्रीलिम्स में सब्जेक्ट नहीं है पहले वो प्रिपेयर करिए। जैसे सोशियोलॉजी, उद्यमिता और नैतिक शास्त्र, हिंदी, ये सब आप पहले प्रिपेयर करिए। क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके अभी प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर जो भी 3-4 महीने का आपको टाइम लग रहा है उसके बाद ये जितना भी टाइम लगे, क्योंकि हर किसी का माइंड अलग है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और आप ये जान जाइए कि ये PSC का एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम नहीं है। वनडे एग्ज़ाम जो है उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, वो निकालना मतलब मैं आसान नहीं कह रही हूँ, लेकिन PSC के कंपेयर में थोड़ा आसान होता है। PSC में सब्जेक्टिव रहता है, तो क्या है ना, इसमें आप पहले ऑब्जेक्टिव देते हैं प्रीलिम्स में और सब्जेक्टिव रहता है मेंस में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट आना चाहिए, लिखने का तरीका होता है। फिर क्या है ना, जैसे 2 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसको किस तरह, कितने अच्छे से टॉपिक तैयार करना है, उसको किस तरह से लिखना है। जैसे अभी 2 नंबर के, 7 नंबर के और 10 नंबर के 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसके लिए प्रिपरेशन जो है अभी से ही करना होगा। तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। और अगर ये सब सब्जेक्ट में नहीं आ रहा है समझ में, तो फिर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी
इकोनॉमिक किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। बस पीवाईक्यू और सिलेबस साथ में आप पढ़िए। और वाईटी में बहुत सारे क्लासेस हैं जो हैं फ्री में अवेलेबल, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, सारांश आईसीएस के जो प्रिंटेड नोट्स है वो जेरोक्स के शॉप में अवेलेबल है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने सारांश आईसीएस के जो प्रिंटेड नोट्स ऑर्डर की हूँ वो मैं आपको शो कर दूँगी। और क्या है ना, मेरे क्लासेस के नोट्स जो हैं वो सारे जो हैं वो अपडेटेड हैं, नोट्स बनाई हूँ मैं। कुछ टॉपिक के अभी मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो और क्या है ना, वो जो पीडीएफ जो हमें हार्ड कॉपी में मिल रही है या फिर जो हमें पीडीएफ एक्स्ट्रा में मिले हैं उसमें ना बहुत सारे एमसीक्यू हैं, बहुत सारे परीक्षा उपयोगी तथ्य दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसकी हार्ड कॉपी ले रही हूँ। और मुझे ना, मैं कंफर्टेबल रहती हूँ हार्ड कॉपी को पढ़ने में, मुझे सॉफ्ट कॉपी पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेरे टाइम या फिर अब जिसके भी टाइम है, हम पहले के हैं तो हमने कभी टैब या फिर मोबाइल में पढ़ाई नहीं किया है, तो फिर हमें थोड़ा दिक्कत होता है, मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, शायद हो सकता है आपको भी होती हो। तो आप भी हार्ड कॉपी खरीद सकते हैं। आपको अगर मेरे नोट्स मतलब जो मैं नोट डाउन की वो चाहिए हो तो आप टॉपिक जो है बताएंगे तो मैं शेयर कर दिया करूँगी उस टॉपिक का। ये है कि मेरे नोट्स आपको समझ में आए ये मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि हर किसी का राइटिंग अलग होता है और मैं नोट्स बना रही हूँ तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपको पसंद आए ये ज़रूरी नहीं है। तो क्या है ना, अगर कुछ टॉपिक का बोलेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूँगी, बाकी पूरा करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत मोटी कॉपी है और ऑलमोस्ट 50 to 80% मेरा फिल हो चुका है। और ये है कि सारांश के नोट्स जो है ना मुझे तो बहुत अच्छे लगे, और मैं क्या वहाँ क्लासेस ली हूँ तो मुझे उसी को रिवाइज़ करना है क्योंकि मैं अब सिर्फ मॉक टेस्ट दे रही हूँ, मॉक टेस्ट पे ही फोकस कर रही हूँ क्योंकि मुझे रिवाइज़ करना और मॉक टेस्ट देना है। और मैं आपको भी यही सजेशन दूंगी कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, अपने आप को एनालाइज़ करिए, अपने आप को बार बार एनालाइज़ कीजिए ताकि आपको पता चले आपको कहाँ रिवीजन की ज़रूरत है, कितना रिवीजन की ज़रूरत है। और एफएलटी भी वीक में एक बार आप लगाइए ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो और आपको पता चले कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो थैंक यू।